और मेरे कार्यों को पिछले 20 सालों से लोगों ने देखा है कि मैं किस तरह से जनता के सुख दर्द का साथी रहा हूँ। पहली प्राथमिकता तो मेरी साफ सफाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सड़कों में जाएं तो कांग्रेस पार्टी यदि मुझे एज ए कैंडिडेट उसको कंसीडर करती है तो मैं समझता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित करके दिखाऊंगा। कोशिश रहेगी कि स्थानीय लेवल पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को रोजगार परक जो स्कीम्स हैं उससे इन्वॉल्व करें। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां अपने पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो वहीं जल्द ही उम्मीद है कि 2-1 महीने के अंदर ही आतिशी भी इस्तीफा देकर दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा देगी। सभी दलों ने इस पर अपने तरफ से तमाम तरह की जनता के लिए लुभावने काम वायदे लेकर आ गई है। बहरहाल इस समय द्वारका में संजय अग्रवाल जी से मिलने आए और मिलने की खास कारण भी वजह साफ है कि जब हम जनता के बीच गए और जनता के मिजाज को जाने तो लोगों ने समाजसेवी संजय अग्रवाल का नाम पहल किया। तो हमारे चैनल पे स्वागत है और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जनता आपको क्यों पसंद कर रही है और कांग्रेस आपको टिकट क्यों देगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप बताएं कि जनता आपको क्यों पसंद कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो प्रश्न पूछा है, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि जनता की डिमांड है, मैंने आपको पिछले दिनों भी कहा कि पिछले 30 सालों से द्वारका का जो क्षेत्र है, जो मटियाला विधानसभा में 6 वार्ड आते हैं, उसमें 4 वार्ड पिछले 30 सालों से नेगलेक्ट रहा है। तो इसलिए अभी स्थानीय जनता की डिमांड है कि गांव के बजाय द्वारका, स्थानीय द्वारका का जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो सबके सुख दुख का साथी है और मेरे कार्यों को पिछले 20 सालों से लोगों ने देखा है कि मैं किस तरह से जनता के सुख दर्द का साथी रहा हूँ। चाहे वो हमारी कोई भी सामाजिक संस्था हो, कोई रियल एस्टेट के भाई हों, अग्रवाल समाज हो, रोटरी क्लब हो, दुख सुख के साथी हो, द्वारका फोरम हो, रामलीला हो, खाटू जी के कीर्तन हो, तो सभी सामाजिक संस्थाओं में मेरा बढ़ चढ़कर हिस्सा सहभागिता रही। तो इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि क्षेत्र के विकास के लिए एक स्थानीय कार्यकर्ता हो जो उनके सुख दर्द को समझ सके और इजीली एसेसिबल हो। सबसे बड़ी कांग्रेस यदि आपको टिकट देती है और आप जीत दर्ज करते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? पहली प्राथमिकता तो मेरी साफ सफाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सड़कों में जाएं, धूल मिट्टी कूड़ा करकट, डिवाइडर देखें, फुटपाथ टूटा पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी जैसे लाइट की समस्या, डार्किंग लाइट हैं, उसको BSS से इशूज देखना। तीसरा, मार्केट की मैंने बताया था पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। चौथा, शिक्षा का क्षेत्र में तो चलिए सरकारी हॉस्पिटल तो बन गए, बट प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन्स की बहुत मारामारी है और उसमें जो पेरेंट्स है, स्थानीय पेरेंट्स, उनको बहुत हेवी कास्ट चुकाना पड़ रहा है। तो इसलिए वो स्थानीय जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस इशूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल पहले कहा था कि हम प्राइवेट स्कूल पे लगाम लगाएंगे, उस लगाम लगाने में वो नाकाम रहे। तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल का जो इशू है आम जनता में, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी निरंतर और आप कार्य करेंगे, ये तो तय कर दिया आपने। कांग्रेस आपको टिकट क्यों दे? कांग्रेस के पास स्थानीय क्षेत्र में भी मटियाला विधानसभा में कोई भी कार्यकर्ता या नेता ऐसा नहीं है जो पूरे मटियाला विधानसभा के समग्र कार्यकर्ताओं को जानता हो, सभी समस्याओं से वाकिफ हो। वो एक छोटे पॉकेट से, चाहे छावला है तो छावला गांव के बारे में है, पपरावट वो पंडवाला गांव है, नजफगढ़ बेल्ट है तो नजफगढ़ का उनका संपर्क बाकी वार्ड के स्थानीय नागरिकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ है नहीं। इसलिए वो न सुख दुख के साथ ही हैं, न वो समस्याओं से वाकिफ हैं और न उनके पास विकास का कोई एजेंडा है। तो कांग्रेस पार्टी यदि मुझे एज ए कैंडिडेट उसको कंसीडर करती है तो मैं समझता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित करके दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। फ्री बिजली और रेवड़ी की जो ये दौड़ केजरीवाल ने चला दिया है, अब ऑटो वालों को भी उन्होंने अपने पाले में किया है, उनके लिए भी इंश्योरेंस और आदि लेकर आ गए हैं। महिलाओं के लिए 2100 रुपये का रेवड़ी बांट दी है। इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये कितनी चुनौती होगी? देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है और जब महंगाई बढ़ जाती है तो गरीबों के लिए कुछ भी
एक नीट वो कहते हैं ना, छोटा सा भी सहयोग बहुत मायने रखता है। और हमारी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने हिमाचल में, कर्नाटक में और झारखंड में, तेलंगाना में ये सहयोग हम दे रहे हैं। बट मैं उस रेवड़ी कल्चर के साथ साथ कोशिश रहेगी कि स्थानीय लेवल पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को रोजगार परक जो स्कीम्स हैं उससे इन्वॉल्व करें और वो भूखे ना रहें, वो इन स्कीम के भरोसे अपनी ज़िंदगी ना काटें, क्योंकि महंगाई बढ़ने से घर का खर्चा बिगड़ गया है। और आज आप खुद सोचिए कि 84 करोड़ जनता को यदि केंद्र सरकार कह रही है कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो गरीबी कितनी चरम सीमा पे है। या तो उस पर धांधली हो रही है, एक तरफ आप करें कि हमने 30 करोड़ आबादी को भूखमरी से निकाल दिया है, गरीबी रेखा से, और दूसरी तरफ 84 करोड़ को दे रहे हैं। तो 140 करोड़ की जनता में कितने भूखमरी से मर रहे हैं, कितने लोग उस राशन के हकदार हैं, सरकार उसमें घालमेल कर रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि समग्र विकास के रूप में, क्षेत्रीय विकास में, मैं कुटीर उद्योग जो मैंने बताया, जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसको पूरी तरह से लागू किया जाए और हर वर्ग को उसका फायदा मिले। उत्तम नगर से नजफगढ़ की सड़क जो है वो बेहद जाम से जूझती है। द्वारका में भी ट्रैफिक की समस्या कमोबेश है, इसके लिए क्या मास्टर प्लान होगा? देखिए, द्वारका को 4 एंट्री पॉइंट है। एक गाबड़ी मोड़ से है जो नाले के ऊपर से सड़क बनी है, एक पालम फ्लाईओवर है, एक सेक्टर 22 का है रोड है जो लिंक रोड कहलाता है NH8 का, चौथा उत्तम नगर का है। लेकिन द्वारका आने वाले समय में जिस तरह से करोल बाग, रानी बाग, कनाट प्लेस में चीटी की तरफ गाड़ियाँ चलती, वही होने जा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आ रहा है, आपका मैक्स का मॉल आ रहा है, आपकी कोर्ट है उधर। तो इस समस्याओं से निदान के लिए एक ही है कि हम फ्लाईओवर्स का निर्माण करें। और सबसे जो इंटरनल प्रॉब्लम है, एक तो आउटर है, जो आउटर सड़क हैं उनके लिए तो फ्लाईओवर है, दूसरा जो शहर के अंदर की समस्या है उनके लिए है कि हम पार्किंग की, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करें। जो जहाँ भी मार्केट हैं वहाँ गवर्नमेंट DDA से इस स्कीम के लिए बात करेंगे कि वो ज़मीन अलॉट कराए। अभी द्वारका सेक्टर 12 है मेट्रो स्टेशन, वहाँ 2 प्लॉट पार्किंग के लिए अलॉटेड है, बट वो DDA उसको अलॉट करके पार्किंग नहीं बना रही है। इसी तरह से द्वारका मेट्रो स्टेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन रहा था, सेक्टर 22 से लेके सेक्टर 14 तक, लेकिन ये धांधली कहें, बिल्डर्स के साथ DDA की एनेक्सेशन रहे कि वो सारी ज़मीन जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए वो खाली पड़ी। पिछले 20 साल से 25 साल हो गए, DDA ने उनका ऑक्शन नहीं किया, न अलॉटमेंट किया, वो सारी खाली ज़मीन बेकार यूज हो रहा है, और जिसके कारण रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बढ़ गया और जो कमर्शियल एरिया है उसमें पार्किंग समस्या आ रही है। तो इस समस्या को निदान के लिए DDA के साथ बैठ के एक एजेंडा प्लान, बृहद प्लान बनाना पड़ेगा। आपने संजय अग्रवाल को सुना, जनता के बेहद लोकप्रिय और आम आदमी के लिए तत्पर समाजसेवी हैं संजय अग्रवाल। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस ने उनमें ये पदभार दे दिया, उन पर भरोसा जता दिया, तो जनता का भरोसा जीतने में भी ये शायद कामयाब होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मटियाला विधानसभा में कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है और जनता किस पर अपना भरोसा जताते हुए वोटों से नवाजती है। मटियाला विधानसभा में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इस पर रहेगी हमारी नज़र। देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाएंगे सच, छुपाएंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।